बीती शाम चांदर थाना क्षेत्र में घोड़ी गांव के पास ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल की दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। 40 वर्षीय मृतक कमल घोड़ी का रहने वाला था, जो सोहना में बिजली विभाग में ठेके पर बिजली बिल बांटने का काम करता था। सोहना से वापस गांव जाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से उसकी मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली चालक भी घोड़ी गांव का ही रहने वाले होने के कारण मौत की सूचना के बाद गांव में तनाव की स्थिति हो गई। पलवल के निकटवर्ती गांव चिरवाड़ी के पास शुक्रवार शाम करीब 7 बजे ट्रैक्टर, ट्रॉली और मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई, जिससे बाइक चालक को काफी गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल ले जाते समय उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। परिवार के लोगों का कहना था कि घटना के तुरंत बाद उन्होंने डायल 112 पुलिस को सूचना दी। डायल 112 पर पुलिस गाड़ी से ही उसे नागरिक अस्पताल पलवल पहुंचाया। कमल की मौत होने के बाद चांदर थाने में जाकर कार्यवाही के लिए कहा था, लेकिन पुलिस वालों ने कोई कार्यवाही नहीं की। मृतक के परिजन और अन्य लोग पोस्टमार्टम के लिए सुबह से ही पलवल जिला अस्पताल में पहुंचे थे, लेकिन चांदर थाने में FIR दर्ज होने के कारण समय से पोस्टमार्टम नहीं हो सका। पलवल जिला अस्पताल में बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने इस मामले में आरोपित ट्रैक्टर चालक को बचाने का प्रयास किया है, जिसके कारण FIR दर्ज करने में आनाकानी की। उस पर पलवल जिला अस्पताल में परिजनों ने काफी हंगामा किया। वहीं बताया गया है कि ट्रैक्टर ट्रॉली चालक और मरने वाले एक ही गांव के, एक ही मोहल्ले के होने के कारण से गांव में भी तनाव की स्थिति थी, जिसके कारण पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। तनाव की स्थिति को देखते हुए DSP दिनेश कुमार यादव भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को समझाया, उसके बाद ही पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू हो सकी। हालांकि मृतक के परिजन चाहते थे आरोपित ट्रैक्टर चालक की गिरफ्तारी पहले हो। पलवल जिला अस्पताल में पहुंची मृतक कमल की भांजी रेखा और अन्य दूसरी महिलाओं ने कहा कि हम तब तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे जब तक आरोपित अरेस्ट नहीं हो जाता। वहीं पलवल चांदर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर दलबीर सिंह ने बताया कि घटना बीती शाम की है और इस संबंध में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा दर्ज होने में हो रही देरी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि लिखित कंप्लेंट अभी कुछ देर पहले ही दी है, जिसके कारण से मुकदमा देरी से दर्ज हुआ है। आरोपित के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। जल्द ही आरोपित ट्रैक्टर चालक को भी गिरफ्तार किया जाएगा। गुड़िया, क्या नाम है आपका? रेखा। ये मृतक हैं कमल, क्या लगते हैं आपके? मेरे मामा है। अब क्या मांग है आप लोगों की? मांग कुछ नहीं है, मांग सिर्फ इतनी है कि जिसने मेरे मामा को मारा है, अगर उसकी गलती नहीं थी तो वो छोड़ के भागा क्यों? अगर उसकी गलती नहीं होती वो हॉस्पिटल पहुंचाता है। जब तक वो जेल नहीं जाएगा, नहीं तो यहाँ से लाश जाएगी और नहीं हम जाएंगे, चाहे हो जाए 10 दिन, 10 महीना, साल, कितनी जिंदगी। कोर्ट में हम केस नहीं करेंगे, कोर्ट में जाएगा केस, 2-3 महीने तारीख पे बुलाएंगे, उसके बाद रद्द। कुछ भी नहीं होना है, हमें करना ही नहीं है कुछ भी। अभी अरेस्ट होएगा तो हम जाएंगे, यहाँ से नहीं जाएंगे। अच्छा, आपके मामा को जो ट्रैक्टर वाला था वो जानता था क्या? हाँ, जानता है, गाँव का ही है, गाँव का ही है, उसी गाँव का। घर के पास ही मकान उसका भी? हाँ। तो और उसने घर पे जाके भी इन्फॉर्म नहीं किया कि तुम्हारे रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही हमारी। छोटे बच्चा मिलेगा को ऊपर भगा मिलेगा। कल 8 बजे से रात से यहीं पड़े हैं। रिपोर्ट लिखना भेजे, कभी नुका नीचे लिखवा, कभी नुका ऊपर लिखवा, बार-बार चक्कर कटवा रहे हैं रिपोर्ट लिखवाने में। मार रहे, कौन करेगा उनका? कितने तरह से बच्चे आवा कि 3 2 लड़की 1 लड़का। अरे चलो तो मर भी गया तो कम से कम घर कौन करता है? आदमी मर गया, तारीखन पे घूमे और हमारे सब लाश है, आदमी थोड़ी ना है, लाश है वो आदमी तो गया, लाश है वो, लाश है, चाहे 10 दिन पड़ के रखो, वो तो हमें कितना कर्म करना उसका। आपके क्या लगते हैं? जेठ लगते हैं जी हमारे। क्या नाम आपका? मेरा नाम कृष्ण है जी। मृतक आपके क्या लगते हैं? मेरा बड़ा भाई है जी। बताएं किस तरह से क्या घटना हुई है, पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इसमें? पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही जी। कल 7 बजे के लगभग ये घटना हुई है जी, और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है, और ट्रैक्टर वाले की लापरवाही से सब हुआ है। घटना के बारे में बताएं, क्या जानकारी है आपको घटना के बारे में? घटना के बारे में, हम मोटरसाइकिल के पीछे थे, वो हमें भी ओवरटेक कर गया था ट्रैक्टर वाला। आगे हमारे बड़े भाई थे 1 किलोमीटर के लगभग आगे, और वो वहाँ से
उसकी लापरवाही से उसमें साइड वाइड मार के जब भागा है, फिर आगे उसे रोक लिया ट्रैक्टर वाले को। फिर पीसीआर आ गई, हम जैसे भाई को लेके आ रहे हैं रास्ते में, भाई ने तो रास्ते में दम तोड़ दिया है। वो पीसीआर वाले के हवाले वो आ गए हैं। ट्रैक्टर उसके हवाले कर दिया? हाँ, पीसीआर वाले आ गए थे और ट्रैक्टर को काबू कर लिया था पुलिस वालों ने? आपने ट्रैक्टर के पास थे जब पीसीआर वाले, हम आगे वहाँ नहीं थे जब पीसीआर वाले आए थे, और हम तो लेके आ गए थे भाई को, और उसने बाद में वो ट्रैक्टर भी फरार हो गए वहाँ से। तो ट्रैक्टर ट्रॉली खाली थे या भरा हुआ था उसमें? ट्रैक्टर ट्रॉली खाली थे। खाली थे। उनके उनके बारे में पता चला कहाँ के रहने वाले थे, कौन है? हाँ, वो घोड़ी के रहने वाले हैं जी, शीशपाल नाम है ड्राइवर का। वो भाग गए? हाँ जी, ट्रैक्टर ट्रॉली को भाग गए वो लेके? हाँ, लेके भाग गया ट्रैक्टर ट्रॉली। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रही? पुलिस कोई कार्रवाई कल 7 बजे से अभी 11-12 का टाइम हो रहा सर, अब यहाँ पे पुलिस आई नहीं आई? यहाँ अभी तक पुलिस नहीं। कल शाम को एक कमल नाम के व्यक्ति की ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके डेड बॉडी यहाँ है। अब इन्होंने परिजन ने दरखास्त दी, हमने अभियोग हकीकत करके कार्रवाई कर रहे हैं। परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस FIR दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, देरी भी की है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, सरपंच साहब ने खुद दरखास्त दी, आपके सामने खड़ा है। कितनी देर पहले दी है दरखास्त आप पूछ सकते हैं, कोई देरी नहीं। शाम को ही जाकर के थाने में सूचना दे दी थी, शिकायत दे दी थी। तो दरखास्त नहीं दी, कई लोग गए थे, उन्होंने कोई रिटर्न दरखास्त नहीं दी थी। हमने रिक्वेस्ट करी थी भाई रिटर्न दरखास्त दीजिए, उन्होंने सुबह कल ही बोला था क्योंकि गांव का मामला था। अच्छा, ट्रैक्टर ट्रॉली जिससे एक्सीडेंट हुआ है उसकी पहचान हो गई है? हाँ, इन्होंने नाम दिया दरखास्त में, उसको बाद में मुकदमा दर्ज कर लिया है? जी।